हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। बट अब हमारे पास नेक्स्ट जो पेपर है वो है साइंस का, और साइंस में हम प्लानिंग आज करने वाले हैं बायोलॉजी की कि 3 डेज आपके पास है। आप कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि आपका 3 डेज के अंदर आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट डे कि आप किस तरीके से बायोलॉजी में जो चैप्टर्स है जैसे कि लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड नेक्स्ट इसके बाद एनवायरनमेंट, अगर हम बात करें इसी के साथ ही आपके पास एक और चैप्टर आता है जिसका नाम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसी की भी प्लानिंग हम इसी के साथ ही मिक्स करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें डे 1 पे, पहला है हमें क्या क्या करना है, लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारा एक तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट होता है, और रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ह्यूमंस के अंदर एंड प्लांट के अंदर वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। अब फर्स्ट डे हमने थोड़ा सा लेंदी वाला लिया है ताकि हम मैक्सिमम एरिया फर्स्ट डे के अंदर कवर कर सके। तो फर्स्ट डे हमने यहाँ पे लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर रखा है। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स अपने को याद रखना है वो देखिएगा। डायग्राम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट है अपने पास, तो रिप्रोडक्शन के केस में बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं। तो मैंने कुछ स्पेसिफिक डायग्राम्स रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से देख करके जाना है, ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, और एक स्ट्रक्चर है जो हार्ट के साथ थोड़ा सा अपना इस तरीके से रहता है कि हार्ट का डायग्राम आ भी सकता है, बट वहाँ पे कभी भी आपको हार्ट के जो सर्कुलेशन होता है जो ह्यूमंस में होता है डबल सर्कुलेशन, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो डबल सर्कुलेशन का जो फ्लो वाला डायग्राम है वो बहुत अच्छे से आप करके जाइएगा, इजी भी होता है, बहुत स्कोरिंग है अगर वो क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने रखा है नेफ्रॉन, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका पार्ट है, और नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत ईजी है, आराम से आप बना सकते हैं और स्कोरिंग भी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आप और अच्छे से क्या क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट हुआ वो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इवन अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है। एमसीक्यूज की बात करें तो वो भी आपके पास यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है। तो फर्स्ट डे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी से काम करना है। डन। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड डे पे मैंने यहाँ पर हेरिडिटी के साथ में इको इन्वायरमेंट जो है, सेकेंड डे मैंने हेरिडिटी के साथ में यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला ऐड किया है। इन्वायरमेंट के साथ अगर जैसे देख लीजिए कि हेरिडिटी में थोड़ा सा आप मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो करके देख लेंगे तो ये वाला पोर्शन अपना बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस वाला अपना कंप्लीट हो चुका है मामला, अपना रिप्रोडक्शन वाला कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सेकंड जो डे है डे 2 की प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां पे हमको क्या करना है। तो हेरिडिटी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जितने भी अपने पास मेंडल के क्रॉस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर भैया इससे क्वेश्चन बन गया तो आप इजीली उसको वहां पर बहुत कम टाइम पर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला पार्ट है। तो हेरिडिटी के साथ हम यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट के केस में हम एक तो फूड चेन बहुत अच्छे से देख के जाना है, और 10% वाला जो लो है उसको बहुत अच्छे से देख के जाना है। अब सुनिएगा, फर्स्ट डे अपना क्लियर, सेकंड डे अपना क्लियर। अगर इसी के साथ आपको टाइम बनता है, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ फिर आप कर सकते हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसी के साथ आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन वाले इस पे से बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चा क्या होता है ना, असर्शन रीजन को देख करके थोड़ा सा डर जाता है। तो डरना नहीं है, ठीक है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। डे 3 बिफोर एग्जाम अगर हम बात करें बहुत सारे माइंड्स में ऐसे थॉट्स होंगे कि हमारा कुछ रह गया है, कुछ नई चीज़ पढ़ने का ट्राई मत करिएगा। जो आपने किया है वो 101% आपने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। अब रिवीजन के टाइम पर आप अब कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हैं,
इवन जब आप फर्स्ट डे भी रिवीजन कर रहे थे तो उसके साथ भी आप आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको हैंड टू हैंड ये पता लग सके कि कौन सा आपका वीक एरिया है। ठीक है, तो अपने को डे 3 पे इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है बायोलॉजी को कि यहाँ पे हम एक तो अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेंगे, इसके अलावा जितने भी अपने वीक टॉपिक से क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस जब आप करेंगे, तो वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि ये मेरा वीक टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करना है। नेक्स्ट इसके बाद है फुल बायोलॉजी आपका सॉल्व ऑलमोस्ट अपने को करना है डे 3, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट इसके बाद रिवाइज करना है वीक एरिया को, और उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसको रीड्रॉ करके देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि डायग्राम आपको बहुत बड़ा स्कोर दे सकता है। ठीक है, तो डायग्राम्स को हमको मिस नहीं करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बायोलॉजी में रटना नहीं है, समझो। आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली लर्न होगा। तो ये हमारी डे 3 की, यानी कि पूरे 1, 2, 3 डे की हमने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है वो हमने डे 2 के अंदर डाला है। फर्स्ट डे के अंदर हमने लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन डाला है, डायग्राम्स को अच्छे से करना है, और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करिएगा, और डायग्राम एकदम बहुत सुंदर बनाइएगा, नीट एंड क्लीन, और अच्छे से लेबल करिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।